जैसे प्रेरणार्थक में भी क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड होता है। क्या, जहां पर भी बारिश शब्द देखना, बारिश होना, वहां पे हमेशा आकर्मक क्रिया होती है। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, पुस्तक शब्द में जातिवाचक हो जाएगी, आप सब लोग याद रखना। तोता शब्द में जातिवाचक होगा, जब तोते का नाम बोलोगे तो क्या हो जाएगा, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है। क्रिया मूल किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो, एकदम से डर रहे हो, गुरुजी व्याकरण के मेरे प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं। आप क्यों घबरा रहे हो। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, कोई भी हो, आप सब लोग ध्यान देना, एकदम आपकी चुटकी में हो गए सारे प्रश्न। मतलब एकदम आसान सरल शब्दावली में पूरे के पूरे नियम मैं आपको समझाने चल रहा हूं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। देखिएगा आप लोग 10 मिनट में एक ऐसी नॉलेज रखोगे अपने पास कि व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा आप लोग बना ले जाओगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहला ही प्रश्न देख रहे हो, सबसे पहला ही प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है। जहां पर प्रेरणा दी जाए, यानी कर्ता स्वयं कार्य ना करके यहां पे किसी अन्य से कार्य करने की प्रेरणा करता हो, तो यहां पर आप सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे प्रेरणार्थक में भी क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड होता है। क्या, फर्स्ट और सेकंड, यानी प्रथम प्रेरणार्थक और क्या, द्वितीय प्रेरणार्थक। यहां पर जो है क्या होता भैया, आना प्रत्यय जुड़ता है और वहां पे क्या होता, वाना प्रत्यय जुड़ता है। किसमें, धातु में। किसमें, धातु में। जैसे यहां पर देख रहे हो आना कहीं पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे आना लास्ट में है, यानी दौड़ धातु में क्या, दौड़ धातु में क्या, आना प्रत्यय जब जुड़ेगा तो दौड़ाना हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भैया दो भेद होते हैं, और बात करें दो कौन कौन से, तो आप लोग बताओगे, एक हो जाएगा सकर्मक क्रिया और एक क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। एक हो जाएगा सकर्मक क्रिया और एक हो जाएगा क्या, आकर्मक क्रिया हो जाएगा। बारिश हो रही है, जहां पर भी बारिश शब्द देखना, बारिश होना, वहां पे हमेशा आकर्मक क्रिया होती है। परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं लला, एक तो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक और एक क्या होता है, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये भी बात आप सभी लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। यमुना शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। अगर मैं नदी की बात करता तो नदी जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन यहां पर जो है यमुना की बात करेगा, व्यक्तिगत नदी की बात करेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्न में सर्वनाम नहीं है। आपको पता है सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती है भैया, मैं तुम आप, और क्या, यह वह जो सो, यह वह जो सो, कोई कुछ, यह वह जो सो, कोई कुछ, कोई कुछ, और क्या, कौन क्या, कोई कुछ, कौन क्या। अब आप सब लोग देखोगे तो ये संख्या टोटल कितनी होगी, ये संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 11। तो लेकिन इसमें देखो कौन सा नहीं है, ये भी है होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बल्कि नहीं होता, ये एक अव्यय है। क्या, एक अव्यय है। पगड़ी शब्द क्या भैया, देशज शब्द होता है, आपको पता होना चाहिए। और जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं, जिनके खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं, और जिनके सार्थक होते हैं उनको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जिनके सार्थक हों और उसके साथ जो है क्या हो, किसी अन्य का या तीसरे का भाव हो, क्या, तीसरे का भाव भी निकलता रहे, तो वहां पर योग रूढ़ हो जाता है। ठीक है ना। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, दक्षिण शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। पुस्तक शब्द का संविच्छेद क्या हो जाए, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, पुस्तक शब्द में जातिवाचक हो जाएगी, आप सब लोग याद रखना। कुर्सी शब्द में क्या हो जाएगा भैया, जातिवाचक हो जाएगा, ये भी बात आप सब लोग याद रखना। वस्तुओं के नाम को हमेशा क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, और नाप तौल का बोध कराने वाले को हमेशा क्या कहते हैं भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये याद रखना, ये एक प्रमाण है, ये आप सब लोग बिहार बोर्ड के प्रमाण सिद्ध करने चल रहे हो कि दिनेश शाश्वत के स्टूडेंट हो। आप सब लोग ये पावर दिखाने चल रहे हो कि दिनेश शाश्वत के स्टूडेंट हो। भाई व्याकरण में 50 में 50, व्याकरण में 50 में 50, साहित्य में 50 में 50 बोले तो आप सभी लोग जो है यहां पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि उसमें 100 में 100 लाने वाले हो। जातिवाचक संज्ञा की बात करूं, इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, तो भैया लड़का शब्द में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। वस्तु स्थान भाव विचार की अगर बात करूं तो ये सब क्या होते हैं, यह एक संज्ञा के भाव होते हैं, संज्ञा का स्थान होता है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, इसमें जो है
कौवा शब्द क्या है, जातिवाचक है। अगर कौवे का भी नाम अगर बोलूं, जो आप पाले होते हो, तोता कौवा कुछ, तो उसके भी अगर जो नाम रखते हो व्यक्तिवाचक में हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है जातिवाचक। अर्थ के विचार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं भैया, और नॉर्मल भी पूछे संज्ञा के कितने भेद, तब भी 5 होते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा भैया आप सब लोग क्या बताओगे, तो यहाँ पे तीनों जो है क्या होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे। जातिवाचक संज्ञा शहर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। भीड़ शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है, क्या समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। दिवाली शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा, रक्षा में रक्षा बंधन में व्यक्तिवाचक, होली में व्यक्तिवाचक, सभी में हो जाता है। ठीक है ना। संसार, पूरी दुनिया में एकमात्र संसार होगा, पूरी दुनिया में जब जो चीज इकलौती होगी, चाहे वो भारतवर्ष हो या संसार, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। रक्षाबंधन में भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी शब्द में बाबा विश्वनाथ की नगरी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तोता शब्द में जातिवाचक होगा, जब तोते का नाम बोलोगे तो क्या हो जाएगा, तब व्यक्तिवाचक होगा, जब नाम बोलोगे तो। ठीक है ना। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा तौला जा सके, उसे आप बोलोगे गुरुजी सी हो जाएगा, पानी। विंध्याचल में कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन आता है, प्रश्न की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बात करूं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, आप बोलोगे कौन सा इसमें सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मुझे शब्द आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, किससे प्रश्न किया जा रहा है, किसमें प्रश्न किया जा रहा है, किससे, ये भी प्रश्न किया जा रहा है, सेम सेम है। किसी ने, किसी ने का मतलब क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये किसी ने, कंफर्म नहीं, किसी ने, तो इसका मतलब जो है डी हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, रख दीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, तो आप सब लोग बोलोगे निश्चयवाचक सर्वनाम में आप सभी लोग बताओगे यह हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। मुझे छात्रवृत्ति मिलती थी, कौन सा सर्वनाम है, तो भैया पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, मुझे छात्रवृत्ति मिलती थी। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, आप सब लोग याद रखना। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है, क्यों नहीं कर सकते ऐसा, आप बोलोगे गुरुजी, आप बोलो गुरुजी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रसंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, उसमें इक प्रत्यय जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, प्रासंगिक बन जाएगा। आलस, आलस शब्द, उच्च शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, उच्च शब्द का विशेषण सभी लोग बताओ, उच्चतर, उच्चतर भी होगा। ठीक है ना। ऊंचा शब्द का, ऊंचा पूछता तो ऊंचा शब्द का ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे उच्चतर हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। और विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही शब्द किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, उड़ रही। उड़ना शब्द हमेशा क्या आएगा, अकर्मक में आएगा। ठीक है ना। क्रिया मूल किसे कहते हैं, धातु को कहते हैं। क्रिया जो धातु, क्या क्रिया मूल किसे कहते हैं, धातु को कहते हैं। राम सोता है, सोने की बात कहीं पर करेगा, नाचने की बात कहीं पर करेगा, रोने की बात कहीं पर करेगा, चिल्लाने की बात कहीं पर करेगा। ठीक है ना। हंसने की बात कहीं पर करेगा। तो आप सब लोग जो है, आप सब लोग तुरंत बता देना अकर्मक क्रिया, क्या अकर्मक क्रिया बता देना। ठीक है ना। आगे है कहा जा सकता है, कौन सा पदबंध है भैया, तो याद रखिएगा क्रिया पदबंध, क्या क्रिया पदबंध हो जाएगा। और अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, सार्वनामिक विशेषण इसमें कौन सा है, यहां पे कहीं सर्वनाम दिख रहा है, ये देखो सर्वनाम दिख रहा है, इसका मतलब सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। 20 किलो चावल, इसका मतलब कौन सा विशेषण होगा, परिमाण। जहां पर माप तौल से क्लियर होता है वो जो है क्या होता है भैया, परिमाणवाचक विशेषण होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान देना। ठीक है। अब यहां पर आप सब लोग से संज्ञा से कोई भी प्रश्न पूछे, आप सब लोग को मैं नियम बताया हूं। ठीक है ना। सर्वनाम से कोई क्वेश्चन पूछे, सर्वनाम में इसमें आप इसी चैनल पे जाके देखना, पूरा मैं थ्योरी पूरा डिटेल पढ़ाया हूं। क्रिया से कोई क्वेश्चन पूछे, ये आपको मैं चारों बता रखा हूं, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना, पूरे रूल पता चल जाएंगे, और उस रूल को पढ़ के उसके बाद इसके प्रश्न चाहे जितने भी प्रश्न हो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के सॉल्व करिएगा। संज्ञा के अगर पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर तो जो है 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं, और केवल पूछे संज्ञा के भेद तब भी 5 होते हैं। सर्वनाम की संख्या जो होती है वो होती 11, भेद कितने होते हैं 6,
क्रिया जो है कर्म के आधार पर 2 माना जाता है, विशेषण के जो है भेद होते हैं 4। आप सब लोग इन सब बातों को ध्यान देना। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जरूर बताना, आप सभी लोग जो है 50 क्वेश्चन अभी मैं आप सबको दिया था, 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन में आप सब लोग कितना आंसर सही किए, कमेंट करके जरूर बताना। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे वाले हैं और पूछे फिर जा सकते हैं। एक बार बताना 50 प्रश्न में कितना सही किया आप लोगों ने, ठीक है ना। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, बाबा, टेक केयर। कमेंट में जरूर बताना कि आप सब लोग कितना आंसर सही किए। थैंक यू सो मच।